हेलो एवरीवन। आज हम डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड के कुछ सवाल लगाएंगे। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड निकालनी हो तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड टोटल टाइम टेकन। चेंज करना हो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में तो इसको चेंज करेंगे 1000 अपॉन 3600, यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो इनको कट करेंगे तो 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसका अपोजिट मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा 3600 अपॉन 1000, 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये होता कैसे है कि 1/1000, 1/3600, 3600 को ऊपर ले जाएंगे तो ये 3600 ऊपर जाएगा और 1000 नीचे। इनको कट कर देते हैं तो यही आंसर आता है। कैसे? जैसे कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है तो 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। ऐसे ही 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं तो 1 सेकेंड्स में 1/3600 सेकेंड होंगे, किलोमीटर होंगे, 1/3600 किलोमीटर। इनको ऐसे लिखेंगे तो इनको कट करते हैं तो 18/5 आता है। क्वेश्चंस देखेंगे। A man covers a distance of 40 km. He covers first 10 km at 10 km per hour, second 10 km at 20 km per hour, third 10 km at 30 km per hour, and last 10 km at 40 km per hour. What is the average speed? Average speed निकालनी है। टोटल डिस्टेंस दी है उन्होंने 40 किलोमीटर और एवरेज स्पीड निकालनी है, तो इसके लिए हमें पहले टोटल टाइम चाहिए होगा। तो टोटल टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो जितनी भी डिस्टेंस दी है और स्पीड दी है उनको सबको ऐड करेंगे तब हमें टोटल टाइम मिलेगा। तो फर्स्ट जो 10 किलोमीटर उन्होंने 10 किलोमीटर पर आवर में कवर किया है तो 10/10। नेक्स्ट था सेकेंड वाला 10/20, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस 10 है, स्पीड 10 है। इसमें डिस्टेंस 10 है, स्पीड 20 है। डिस्टेंस 10 ही है, स्पीड 30 हो गई। डिस्टेंस 10 है, स्पीड 40 हो गई। इनको सॉल्व करेंगे कट करके तो 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 एलसीएम ले लेंगे तो इसका आ जाएगा 25/12 आवर्स। जो कि एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इनको सॉल्व करेंगे 40/25/12, 40 × 12 हो जाएगा। 25 नीचे कट कर दिया तो 26/5, इसका आ गया 19.2 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन कवर्स 1020 किलोमीटर इन आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 1/6 आवर्स। एक एरोप्लेन है, उसने 1020 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो 1 आवर में कवर की है। तो टी बराबर 1 आवर, डिस्टेंस 1020 किलोमीटर, स्पीड निकाल दी तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। तो ये तो इसकी स्पीड हो गई किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन 4 1/6 आवर्स में उसने कितनी कवर की, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो 1020 × 4 1/6, इसको सॉल्व किया तो 25/6 हो गया। 6 4 जा 24 और +1 किया तो 25/6। इसको कट कर दिया तो 5 1 10, 25/3 170 × 25, ये आया 4250 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ द 2 cars is 4:7. If the speed of the first car is 50 km, then the speed of the second car is. Ratio between the speeds of the 2 cars. स्पीड उन्होंने 4.7 में दिया है और फर्स्ट कार इज़ जो है ये 50 किलोमीटर पर आवर में चलता है। तो देन द स्पीड ऑफ द सेकेंड कार, सेकेंड कार की स्पीड हम मान लेते हैं, लेट द सेकेंड कार स्पीड x किलोमीटर, हमें नहीं पता है। तो 50, ये भी रेशियो में हो गया 52 रेशियो x इक्वल टू, ये इसके इक्वल है तो 4:7।
तो 52/x जो रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं 52/x और 4/7, तो 52 × 7 और 4 × x, x इक्वल टू 52 × 7/4, x इक्वल टू 91 km/h इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है A rectangular park is 750 meters long and 450 meters wide. A cyclist has to take 8 rounds of this park. How much time will he take for this moving at the speed of 16 km/h? L इक्वल टू क्या दिया है, रेक्टेंगुलर पार्क दिया है जो L इक्वल टू है 750 मीटर, B इक्वल टू यानी कि वाइड कितना है 450 मीटर। पेरीमीटर निकालना है, इसकी लंबाई निकालने के लिए यानी कि पूरी, तो उसका पेरीमीटर ऑफ द पार्क का पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2L + B यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि लॉन्ग प्लस वाइड। तो 750 + 450 इनको ऐड कर दिया तो 1200 यानी कि 2400 मीटर हो गया। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये किलोमीटर में इसको चेंज किया तो 2.4 किलोमीटर हो गया। ये मीटर में था, ये इसको किलोमीटर में चेंज किया 2.4 किलोमीटर। डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस डी 2.4 × 8 का मल्टीप्लाई इसलिए किया कि ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है इसमें उसने एक पेरीमीटर का, तो हमें ये मिला 2.4 किलोमीटर। जब एक चक्कर लगाता है तो उसमें उसका एक पेरीमीटर आया। उसने राउंड्स कितने लिए थे 8 राउंड्स, तो इसलिए 8 का मल्टीप्लाई किया तो इसकी डिस्टेंस आई 19.2 किलोमीटर। पूछा क्या गया था, मूविंग एट द स्पीड ऑफ द 16 km/h टाइम विल ही टेक, उसने टाइम कितना लिया है, स्पीड दी हुई है 16 km/h, डिस्टेंस हमने निकाल ली, टाइम पूछा गया है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वही फॉर्मूला। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 19.2/16 डिवाइड दिया तो 1.2 आवर्स, उसको पूरा टाइम लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है A motor car goes to a place at a speed of 20 km/h and returns back from there at a speed of 30 km. The average speed of the car in the entire journey is. Distance are same, जब कोई किसी भी कवर करना हो, स्पीड दी हो और डिस्टेंस सेम हो, जब दो स्पीड दी हो और डिस्टेंस सेम है, यानी कि ये मोटर कार गोज़ टू प्लेस आ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर और रिटर्न बैक यानी कि उसी स्पीड में उसी डिस्टेंस में बैक आ रही है 30 km/h स्पीड से, तो इसका फार्मूला एवरेज स्पीड का ऐसे 2xy/x + y। x मतलब फर्स्ट स्पीड, y इक्वल टू सेकेंड स्पीड, तो इसी फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। 2 × फर्स्ट स्पीड कितनी थी 20 km/h, सेकेंड स्पीड 30, इनको 20 + 30 इनको सॉल्व करेंगे। 2 × 20 × 30/50, 2 × 4 × 3 24 km/h, एवरेज स्पीड हो गई 24 km/h। थैंक यू।